आज के इस वीडियो में पैरामेडिकल एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का जीवन बदलने वाला है। कैसे? हर साल नई भर्तियां आती हैं लेकिन आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्या आपने सोचा है? क्या सालों तक आप तैयारी करते ही रहेंगे या फिर एक साल में बढ़िया सी तैयारी करके लैब टेक्नीशियन बन जाएंगे? तो आज के वीडियो में आपके सभी प्रश्नों का जवाब मैं बताने वाला हूं। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी। बात करते हैं दोस्तों आपके, जिस प्रकार से थंबनेल में आपको दे रखा है कि पैरामेडिकल एग्जाम लैब टेक्नीशियन एक साल में नौकरी या 5 साल तैयारी करते रहोगे। ये बात सिर्फ नॉर्मल सी है, लेकिन दोस्तों इस बात के ऊपर आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा। आपके सामने हर साल नई नई वैकेंसी आती हैं। जैसे अगर अपन बात करें एमसीआरई की है, इस बार आरआरबी ने रिपीट वैकेंसी भी दी है और ये भी कहा है कि आरआरबी की वैकेंसी आपके हर साल भी आएगी। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, आपके एमपी ग्रुप 5 हैं, यूपी की हैं, एनएचएम की हैं, यानी वैकेंसियां आपको पैरामेडिकल के अंदर कहीं ना कहीं हर साल देखने को मिल रही है। यहां तक कि मैं बात करूं कि अर्ली आपको 1 या 2 भर्ती जो है लैब टेक्नीशियन की देखने को मिलती है, लेकिन इन भर्तियों के अंदर आपका यानी कि सिलेक्शन नहीं होने के कारण भी क्या है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। यानी कि हर जगह आप लोग फोकस जो है क्यों नहीं कर पाते। अगर एक वैकेंसी के अंदर भी आप फोकस कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं एक ही बार में जो है यानी एक ही साल के अंदर आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं, यानी नौकरी आपको जो है मिल सकती है। उसके लिए दोस्तों खूब सारे कारण हैं। जैसे हम बात करें यहां पे कि वैकेंसी का इंतजार, यानी कि दोस्तों सबसे बड़ा यही कारण है कि आप लोग क्या करते हैं, यानी एक स्टूडेंट क्या करता है। मैं आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार से फाइनल ईयर यानी पास आउट होने के बाद हम भी सोचते थे कि अब वैकेंसी आएगी तब हम प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन अब आपको जो है इस प्रकार से नहीं चलना है। वैकेंसी का इंतजार किए बिना ही आपको तैयारी करनी है, क्योंकि वैकेंसी आने की न्यूज जो है आपको उसके आने से 3-4 महीने पहले ही मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा यही कारण है दोस्तों कि आप लोगों को क्या करना है, वैकेंसी का जो है इंतजार नहीं करना है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि आरआरबी ने हाल ही के अंदर आपको जो एक नोटिफिकेशन के माध्यम से दिया है कि आपके इस सारी पोस्ट की जो है वैकेंसी आने वाली है, यानी एग्जाम आरआरबी करवाएगी, फॉर्म आपसे भरवाएगी। तो स्टूडेंट क्या करता है कि ये सोचता है कि भाई फुल नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ाई करूंगा, फॉर्म में है फिलअप करूंगा तब करूंगा, एग्जाम डेट आएगी तब जो है पढ़ाई। तो दोस्तों उस प्रकार से प्रिपरेशन नहीं होती है। अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आप प्रिपरेशन हर साल करते ही रहोगे, सालों साल आपके जो है वैकेंसी आती रहेगी और आपकी प्रिपरेशन ये जो है इस प्रकार की चलती रहेगी, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा। तो एक ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए यानी एक ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आप जिस किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको पहले से ही लगना पड़ेगा दोस्तों, वैकेंसी का इंतजार किए बिना ही। जैसे आरआरबी की वैकेंसी का सभी बच्चों को पता था तो वो पहले से लग चुके हैं, बिना हर किसी तरह की जो है ओवर थिंकिंग को डिलीट करके अपने माइंड से। जिसका पेपर अच्छा इस बार का नहीं हुआ तो वो वापस से ही लग गए अपनी तैयारी में। क्यों? क्योंकि उनको एक सीट जो है वो हासिल करनी है दोस्तों। अगला मैं बात करूंगा दोस्तों आपके ऑल लैब टेक्नीशियन सिलेबस के बारे में। मैं अभी भी आपको बता देता हूं, लैब टेक्नीशियन के जितने भी पोस्ट है, जितनी भी वैकेंसी आती हैं, जैसे हम बात करें दोस्तों आपके एम्स की बात कर रहे हैं दोस्तों आपके, जैसे हम आरआरबी की बात करें, यहाँ पे एनएचएम की बात करें दोस्तों, एमपी ग्रुप 5 की अगर अपन बात करें, यूपी के रिगार्डिंग बात करें दोस्तों, अगर इन वैकेंसियों के बारे में आप लोगों को पता है कि भाई हर साल ये वैकेंसी आपकी आती है, तो आपको कहीं ना कहीं ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि इनके सिलेबस के रिगार्डिंग, यानी कि सर सिलेबस जो है कहीं ना कहीं इनका आपको जो है कॉमन देखने को मिलता है। तो क्यों ना आप लोग क्या करें, एक बार पूरे के पूरे सिलेबस को सिस्टमेटिक तरीके से जो है तैयार कर लें, फिर आपकी वैकेंसी कोई भी हो उसके अंदर आप जो है एग्जाम दे सकते हैं। मैं एग्जाम के पैटर्न की भी बात करूंगा, अभी आपको पता लगेगा कि हर वैकेंसी के अंदर किस प्रकार से क्या चीज जो है वहां पे आपको देखने को मिलती है और कमी कहां पे लगती है। तो दोस्तों अगर अपन बात करें कि आप लोग जो हैं एक बार सिलेबस को कंप्लीटली एक बार तैयार कर लेते हैं तो फिर आप एक साल के अंदर इनका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। क्यों? क्योंकि हर वैकेंसी के अंदर यही सिलेबस आपको, यही सब्जेक्ट आपको जो है कॉमन मिलने वाले हैं, जिसमें आपके एनाफिजियो दे रखा है, बायोकेमिस्ट्री दे रखी है, जिसमें आपके फंडामेंटल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी का पार्ट है, हिमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग का, और सीपी का जो पार्ट है दोस्तों।
ये सारे सब्जेक्ट आपके जो हैं कॉमन देखने को मिलते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं इन सब्जेक्ट को एक बार आप अच्छे से जो है तैयार कर लीजिए। यहां तक कि मैं बात करूं एक स्टूडेंट के नोट्स की कॉपी भी मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्ट्स के अंदर कि किस प्रकार से वो सारे के सारे नोट्स बना लेता है और फिर बार बार उनको वैकेंसी आने पर रिवाइज करता है। एक ही चीज है जो मैं आपको, मेरे सिलेक्ट होने की कहानी भी यही है दोस्तों, जब तक आप अपने हाथ से लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। वैकेंसी कम आती है दोस्तों तो सिलेक्शन भी कम लोगों का ही होता है, क्योंकि एफर्ट्स करने वाले, मेहनत करने वाले, हार्डवर्क करने वाले स्टूडेंट बहुत कम है, ठीक है ना। इधर उधर की हवाबाजी करने वाले, फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट खूब सारे होते हैं, लेकिन अपने माँ बाप का सपना पूरा करने वाले स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। इसलिए वो मेहनत करते हैं, नोट्स बनाते हैं, हर एक प्रिपरेशन में पूरा पूरा 100% देते हैं, तब जाके कम सीट पर उनके लिए एक सीट का भी सिलेक्शन मायने रखता है दोस्तों। इसलिए तो हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अगला, यहाँ पे कि सब्जेक्ट जो है आपको कंप्लीटली एक बार पढ़ने हैं। अच्छा, एक और सबसे बड़ा कारण है आपके कि बेस्ट कंटेंट के बिना सिलेक्शन नहीं होना। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा कि कंटेंट आपका एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं पैरामेडिकल के कंटेंट के अंदर हमें कमी देखने को मिलती है, लेकिन कंटेंट आप इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों, चाहे मैं बात करूं आपके आरआरबी का भी आपको रिजल्ट भी मिलेगा, उसके अंदर भी काफी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एनएचएम का भी हाल ही में पेपर हुआ है, जिन्होंने पेपर दिया उनको भी पता है, लेकिन जब तक आंसर किया रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको वीडियो के माध्यम से बता भी नहीं सकते। तो काफी सारी चीजें जो है रिजल्ट आने के बाद भी आपको बता दी जाएगी। लेकिन अगर अपन बात करें बेस्ट कंटेंट के बिना, तो बेस्ट कंटेंट कैसा होता है, तो दोस्तों मैं बात अभी भी कर रहा हूं, आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, आप शॉर्ट चार्ट यूज करें। शॉर्ट चार्ट के अंदर जो ईमानदारी से तैयारी की है ना, उसको पता है शॉर्ट चार्ट से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से शॉर्ट चार्ट बनाकर पढ़ने से आपका एक परफॉर्मा, आपकी एक प्लानिंग तैयार हो जाती है। फिर आता है दोस्तों आपके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, तो दोस्तों आपको इंग्लिश के साथ साथ अब आपको हिंदी भी तैयार कर सकते हो। नोट्स का फॉर्मेट आपका इस प्रकार का होना, जैसे आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसको पहले इंट्रो पढ़ो उसका, ठीक है ना। आपके एग्जाम के अंदर जैसे कि हम बात करें वैज्ञानिक के बारे में भी पूछा जाता है, तो जैसे हम बात करें लुईस पास्चर के बारे में, तो सारी वो चीजें बना लो, फिर उनका वन वर्ड के बेसिस पे बना लो, ताकि आपको एमसीक्यू के अंदर उनके वन वर्ड के ABCD ऑप्शन के अंदर भी आपको उनका वन वर्ड के बेसिस पर क्वेश्चन भी मिले, तो आप अच्छे से कर सकते हो। तो ये तैयारी दोस्तों 2 महीने या 3 महीने की नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं। अगर आप 1 ईयर को टारगेट लेकर के एक लंबी तैयारी करते हैं, तो 1 ईयर में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसको आप जो है टारगेट कर सकते हैं, यानी उस पर आप फोकस बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि हर परीक्षा के सिलेबस लगभग एक जैसा होता है, पैटर्न लगभग एक जैसा होता है, तो क्यों ना रणनीति से इन सभी के ऊपर फतेह किया जाए। तो उसके लिए आपको ये बेस्ट कंटेंट इस प्रकार से बनाना होगा। फिर लास्ट में हम बात करें दोस्तों आपके एग्जाम के पीवाईक्यू जरूर देने चाहिए दोस्तों। एग्जाम के पीवाईक्यू नहीं देने से कहीं ना कहीं लॉस क्या होता मैं आपको बताता हूं। आरआरबी के अंदर क्वेश्चन का पैटर्न पूछने का अलग रहता है, ठीक है, एम्स में अलग रहता है, एनएचएम में अभी लो लेवल का पेपर हुआ था, ठीक है ना, एमपी ग्रुप 5 का पेपर भी आपने देखा है। क्वेश्चन का पैटर्न, भाई टॉपिक तो वही है ना, जैसे ब्लड है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो उन सारे के सारे जितने भी हमारे लैब टेक्नीशियन के पेपर हो रहे हैं, जो एग्जाम हो रहे हैं, उन सभी पेपर को एक बार एनालाइज करना जरूरी है कि आजकल के एग्जाम के ट्रेंड्स के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, लेकिन सिलेक्शन लेना इजी नहीं है। इस बात के ऊपर ध्यान देना दोस्तों आप, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। अगर आप ढंग से पढ़ते हैं सारी ओवर थिंकिंग को दूर करते हुए, तो आपकी मंजिल दूर नहीं है, ठीक है ना। पीवाईक्यू आपको देने ही पड़ेंगे, पीवाईक्यू के बिना आपको पैटर्न पता नहीं लगेगा क्वेश्चन के ट्रेंड का। तो आरआरबी के 2019 के और 2025 का पेपर आप जरूर सोल्व करें। ग्रुप 5 के पेपर, केपीएससी के, ईएसआईसी के, एमसीआरई के, यूपी ट्रिपल एससी, राजस्थान एनएचएम है, DSSB, ये सारे पेपर जो हैं, इसके अंदर आपको जो है दोस्तों क्वेश्चन का लेवल पता चलता है कि आजकल के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है दोस्तों कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पेपर अगर आप लोगों ने इकट्ठा कर लिए हैं, अपने पास में एक सीरीज बना ली है, तब तो ठीक है। अगर नहीं बनाई है दोस्तों, तो आप लोगों को ये अभी मैंने एक नई चीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पूरी कंप्लीट जो है ये बुकलेट आपको मिलेगी, जिसमें आपके सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर ये जो क्वेश्चन आपके आए हैं वो बिल्कुल मेंशन किए हुए रहेंगे।
ठीक है, और सारे ही विगत वर्षों के प्रश्न पत्र होंगे इसमें, और ये बाईलिंगुअल मैंने आपके करवा दिए हैं, तो आप लोगों को इसको देखने में इजी गोइंग रहेगा। ठीक है भाई, क्योंकि लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट की जो आपके वैकेंसी निकलती है तो कंप्लीट आपको पीवाईक्यू के 10 मॉडल पेपर तो सोल्व करने ही चाहिए, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का पैटर्न, टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपके जो है एक बार तैयार हो सकती हैं दोस्तों। तो इसके ऊपर भी आप जो है जरूर अभ्यास करें। अगला हम बात करें दोस्तों कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है कि डेली कितने घंटे पढ़ाई करें। मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, हाँ, व्यक्तिगत मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग बर्डन लेकर नहीं पढ़े, आप अपने साल भर अपने डेली लाइफ के साथ, एंजॉयमेंट के साथ, इस अपनी तैयारी को भी अपने साथ एंजॉय करके, एंटरटेनमेंट के साथ तैयार करें। मैंने आपको बैक्टीरिया भी पढ़ाया था, आपको पता है ना, बैक्टीरिया से दोस्ती कर लो, सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। वायरस नाराज नहीं होना चाहिए तो उससे भी दोस्ती। अरे अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर डालकर पढ़ो आप लोग कि सारे टॉपिक आपको इजी लगेंगे, और लगेंगे दोस्तों, कोई भी चीज हार्ड नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। तो हर साल वैकेंसी आ रही है और एक साल प्रिपरेशन करने के लिए 10 से 12, 10 से 15, 18 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डेली रूटीन में आप सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 4 से 5 आवर्स जो हैं, 4 से 5 आवर्स आप अपनी पढ़ाई के अंदर दे दीजिए डेली रूटीन में। इसके अलावा आप जो है कोई भी काम करें दोस्तों, कोई भी काम जो अपना कर रहे हैं वो करते रहें, और डेली कंटिन्यूटी के साथ, ठीक है ना, कंटिन्यूटी कह सकते हो इसको, अपने आप का, अपने लाइफ का जो है ना अनुशासन बना लीजिए। क्या बना लीजिए दोस्तों? अपने लाइफ का अनुशासन, डिसिप्लिन बना लीजिए दोस्तों। डिसिप्लिन के साथ में अगर आप पढ़ते हैं 4 to 5 आवर्स, तो फिर आप इस जो है सिलेबस को भी पढ़ लोगे, रिवीजन भी कर लोगे, पीवाईक्यू भी लगा लोगे, टॉपिक वाइज जो है टेस्ट भी लगा लोगे, और आराम से आप जो है तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है कंप्लीटली ध्यान रखनी है। अच्छा, दूसरी अगली चीज मैं बात करूं आपके कि सुदर्शन पैरामेडिकल के साथ जुड़ करके आप तैयारी क्यों करें। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी आपके जितने भी नए एग्जाम होने हैं उसके रिगार्डिंग आपके कंटेंट को अपडेट कर दिया है। तो अपडेट कंटेंट में आपको हमारे फॉर ऑल पैरामेडिकल वैकेंसी लैब टेक्नीशियन के लिए बेसिक लेवल से जो आपको बेस दे रखा है, उसमें आपको जो है एक तो टॉपिक वाइज सारी चीजें दे रखी हैं, आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। टॉपिक वाइज जो है आपको सारे के सारे लेक्चर जो है दे रखे हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करूंगा ई पीडीएफ नोट दे देंगे। अच्छा, एक चीज और आती है कि सर आप नोट्स नहीं देते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, जब तक लिखोगे नहीं तब तक नहीं सीखोगे आप, ठीक है ना। अब नहीं सीख सकते, आप अपने नोट्स नहीं बना के पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे हैं उन तैयारी करने वालों से, ठीक है, ये सीधी सी बात है। ठीक है, अगला हम बात करें दोस्तों, आपके हर टॉपिक वाइज आपको जो है ना टेस्ट अवेलेबल करवाए हैं। हर टॉपिक के नीचे आपको टेस्ट, और फिर आपको जो है फुल लेंथ टेस्ट अलग से दे रखे हैं दोस्तों। फुल लेंथ जो टेस्ट हैं वो 10 टेस्ट अलग से भी दे रखे हैं। तो आपकी तैयारी जो है बेहतरीन इस प्रकार से हो सकती है हर टॉपिक के रिगार्डिंग दोस्तों, हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग। इसमें आपके पढ़ाने का जो पैटर्न रहेगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में रहेगा। क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यू का हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, ऑप्शन भी आपके इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे, और अपडेटेड पैटर्न के साथ रहेंगे। जो आरआरबी के अंदर चेंजेस मिला है, बदलता आपको प्रभाव मिला है पेपर के अंदर, वो सारी चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेगी दोस्तों। अब मैं मिलाता हूं आप लोगों को हमारे टॉपर से दोस्तों। ये आपके एमपी ग्रुप 5 रिजल्ट हैं जिसमें सेकंड रैंक हासिल की थी, जिसमें हम बात करें अभिषेक कुमार जी, ठीक है ना। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप निरंतरता के साथ, अनुशासन के साथ इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो आपका भी नाम जो है सिलेक्शन की लिस्ट में हो सकता है। आपकी भी फोटो जो है अगली बार मैं इस प्रकार से आपकी जो बता रहा हूं, तो कहीं ना कहीं अगर आप और हम मिलकर मेहनत करते हैं तो जरूर हमारे पेरेंट्स के सपने पूरे होते हैं, और इन्होंने ये करके दिखाया है। ये एमपी ग्रुप 5 के रिजल्ट हैं। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, आपके लैब अटेंडेंट में फर्स्ट रैंक जो हासिल की थी दोस्तों, ठीक है, पवन प्रजापत हैं, ये 5th रैंक जो हासिल की थी अमरपाल सिंह जी ने। इसके अलावा एमसीआरई के अंदर जो है सिलेक्शन के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो रैंक भी हासिल की है दोस्तों। तो ये आपको जो है परिणाम के ऊपर एक बार जो है अवश्य देखना चाहिए। और इसके अलावा मैं बात करूं आपको दोस्तों पैरामेडिकल के रिगार्डिंग आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, अच्छा, इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक नई पहल भी मैंने स्टार्ट की है। जितने भी शॉर्ट चार्ट होते हैं वो डेली आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। अब तक जितने भी चार्ट मिले हैं डेली आपको डेट के साथ, डेली डोज के माध्यम से मेंशन कर रखे हैं, उन चार्ट को देखिएगा। वहां कितने किस टाइप से आपको चार्ट बना के मैं आपको दे रहा हूं,
चार्ट के अंदर आपकी काफी सारे डाउट क्लियर भी हो रहे हैं, क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई को हम एक नया रूप भी दे रहे हैं दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो आप वहां पर भी जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। और आपकी तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो इस नंबर पर जो है आप कॉल करके बात कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा बात करें दोस्तों, आप लैब टेक्नीशियन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बेसिक से स्टार्ट जो है, इसके लिए आप सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से एप्लीकेशन दे रखा है, जिसे आप जरूर डाउनलोड करके एक बार विजिट करें। और वहां पे आपको खूब सारे डेमो क्लासेज भी दे रखी हैं, आप उन्हें देखें। क्योंकि आरआरबी का पैटर्न जिस प्रकार से बदला है, उस प्रकार से कंटेंट के अंदर क्या चीज हमने बदली है, किस प्रकार से 3D स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोगों को नई चीज मैंने स्टार्ट की है। आप बिल्कुल जाके एक बार फ्री क्लासेज जो है उन्हें देखें और अच्छे से समझिए। अगर आपके माइंड में कोई चीज बैठती है तो आप फुल फोकस के साथ मेहनत करके जो है सिलेक्शन की राह तक आप पहुंचिए। ऐसा जो है हम खुद भी आपसे चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपका कोई भी डाउट्स हैं दोस्तों तो आप बिल्कुल आप कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।